भारतीय नौसेना में रूसी युद्धपोत INS तुशिल रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में शामिल हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और दूसरे भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में ये हुआ। इस पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट का रिएक्शन आया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत की नेवी को रूस से युद्धपोत INS तुशिल मिल गया है। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुशिल को रूसी शहर कैलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इंडियन नेवी को रूस में बना ये खास युद्धपोत मिलने पर पाकिस्तान के एक प्रमुख राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा है कि भारत ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को संदेश दिया है तो चीन की नेवी मजबूत भी है, लेकिन पाकिस्तान तो मुकाबले से ही बाहर दिख रहा है। इंडियन नेवी को आखिरकार ISS तुशिल मिल गया है। भारत कहता है कि ये चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन हम ना भूलें कि पाकिस्तान भी उनके निशाने पर है। भारत ने ये इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर उसके सामने कई चुनौतियां हैं और उसे समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है। ये भी इसी दिशा में एक कदम है। रूस हमेशा आता है भारत के काम। उन्होंने कहा कि भारत खुद से भी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कई पहल हुई हैं, लेकिन घरेलू उत्पादन नाकाफी है क्योंकि हथियारों की जरूरत ज्यादा है। ऐसे में भारत हमेशा पुराने सहयोगी रूस की तरफ देखता है। रूस और भारत का इस मामले में भरोसा बहुत पुराना है। भारत हालांकि रूस से हथियार लेता रहा है, लेकिन ये भी गौर करने की बात है कि रूस को ग्लोबल सपोर्ट चीन से मिलती है। ऐसे में किसी टकराव की सूरत में रूस के लिए भारत के साथ खड़ा होना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, भारत किसी भी सूरत में हिंद महासागर में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता है। इंडिया इसके लिए अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। इसके लिए वो न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से भी मदद लेकर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच इस शिप के लिए समझौता 9 साल पहले हुआ था। ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई आसान नहीं होता है और प्लान बनाकर इस तरफ चलना होता है। पाकिस्तान से तुलना ही गलत। पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि मुकाबला ही बेमानी हो गया है। समुद्री ताकत में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। इंडिया की नेवी की ताकत पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। दोनों नेवी के बजट में भी बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों की सबमरीन, कार्गो शिप और बोट्स की संख्या में धरती आसमान का अंतर है। रूस में बने युद्धपोत INS तुशिल की बात करें तो ये हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। इस युद्धपोत के लिए भारत ने 2016 में रूस के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोतों का निर्माण रूस में किया जाना था, जबकि अन्य 2 युद्धपोत का निर्माण भारत में होना है। इसके पहले इन्हीं एक्सपर्ट ने इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर की संभावना पर एक प्रोफेसर से बात की। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर अक्सर बात होती रही है। पाकिस्तान के नेता अक्सर अपने बयानों में परमाणु ताकत होने का दंभ भरते हैं और भारत को इस बाबत धमकी भी देते रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और भारत से रिश्तों पर डिफेंस एक्सपर्ट ने इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की है। प्रोफेसर ने बातचीत में बताया है कि दरअसल पाकिस्तान की परमाणु ताकत क्या है। बात करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराए गए और इनसे बेहिसाब तबाही हुई। इससे परमाणु हथियारों पर एक बहस छिड़ी। इसके बाद 1950 के दशक में अमेरिका में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, सामरिक परमाणु हथियार बनाए गए। ये पूरे शहरों को नष्ट करने वाले परमाणु हथियारों की तुलना में कम ताकतवर होते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 90 के दशक में परमाणु परीक्षण किया और इसके कुछ वर्ष बाद 2011 में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को अपनी सेना में शामिल किया। कितना नुकसान करते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? अगर पाकिस्तान भारत के किसी करीबी शहर से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उस ओर दाग देता है तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि इसका असर वापस पाकिस्तान में ही देखने को मिले, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से सटे हुए हैं। इस सवाल पर प्रोफेसर ने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आधा किलो से 15 टन तक के हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 15 से 25 टन क्षमता के बम का इस्तेमाल हुआ था और वो आबादी पर गिराए गए थे। वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टारगेट मिलिट्री या सेना ढांचा ही हो सकता है। उन्होंने बताया कि आधा किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का असर करीब आधा किलोमीटर है। पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ इस्तेमाल? पाकिस्तान में अगर भारत की सेना आ जाए और जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या पाक आर्मी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अपनी ही जमीन पर कर सकती है, क्योंकि वहां दूसरे देश की फौज बैठी है? इस पर प्रोफेसर ने कहा कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ये एक रणनीतिक फैसला होगा कि कैसे इसका जवाब देना है। ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरी परेशानी पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर इंडियन फोर्स पर हमला करता है तो भारत की 2003 की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एक बड़ा मौका उनको देती है।
ये डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर इंडियन मिलिट्री के ऊपर दुनिया में कहीं भी तबाही वाले हथियार का इस्तेमाल होता है तो उनको जवाब में किसी भी खतरनाक परमाणु हथियार के इस्तेमाल का हक है। ऐसे में भारत परमाणु हथियार से पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। हालांकि भारत परमाणु के पहले इस्तेमाल ना करने की बात कहता है, लेकिन हमले की हालत में भारत को न्यूक्लियर के इस्तेमाल का मौका मिलता है।